नमस्कार दोस्तों, अजय मैकेनिक। आज हम बताएंगे मेरे दोस्त, मेरे सामने एक बाइक है ट्विस्टर, और हम इसमें वायरिंग है नहीं, और बिना वायरिंग का आपको कैसे करंट आता है, बिना वायरिंग के कैसे करंट यानी लाना है हमको, उसके विषय में आपको जानकारी देंगे कि जिससे कि आपको प्रोसीजर अगर मालूम है तो आप उसको आप कभी भी यानी करंट नहीं आता है तो आप वायरिंग ना हो तब भी आप चेक कर सकते हैं, या किसी इंजन को आपको यानी जनरेटर बनाना है या कभी भी यानी करंट की समस्या होती है तो किस तरीके से यानी उसमें यानी क्या प्रोसीजर है उसके विषय में आपको पूरी जानकारी देंगे। उसके लिए हमें चाहिए क्या, रेगुलेटर चाहिए, और रेगुलेटर के साथ साथ ये CDI चाहिए, ठीक है। और CDI रेगुलेटर और हाई टेंशन कॉइल, यानी इसके द्वारा यानी करंट आता है। लगाओ भैया, किक लगाइए। देखिए मेरे दोस्त, देखिए यानी आप इस तरीके से समझ में आ रहा होगा कि करंट आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको आपको मालूम पड़ गया कि इसमें करंट आ रहा है, ठीक है। तो ये समझें कि यानी इसमें जो करंट आया यानी ये AC करंट आ रहा था, अंदर गया, DC आने लगा इसमें, और इसमें लाल तार हो गया DC। अब इसमें जब बैटरी का वायर होता है तो पहले एक तार वहाँ जाता है बैटरी के पास और फिर रिटर्न आता है CDI में। अब हमें एक CDI में इसी से करंट देना है, ठीक है। तो CDI के लिए हमने ये सॉकेट ले लिया है, एक सॉकेट लिया है, इसमें 4 वायर हैं, और एक वायर मेरे मित्र क्या है कि एक वायर पिकअप कॉइल का हो गया, एक वायर हो गया आउटपुट, यानी ये जाएगा हाई टेंशन कॉइल के लिए, ये वाला डाल देंगे, ठीक है। और एक वायर हो गया अर्थिंग का, ये वायर हो गया अर्थिंग का, ठीक है। तो हम देखिए मेरे दोस्त, आपको हम ऐसे बता दें कि बिल्कुल कभी भी आप परेशान मत हो, और कभी आपको वैसा है, देखिए ये हो गया हाई टेंशन कॉइल को जो जाएगा यहाँ पर, ठीक। और एक वायर हो गया अर्थिंग का, ये वाला अर्थिंग का हो गया, ठीक है। और एक वायर में ही यानी हमको करंट देना है, यानी इसके द्वारा जाएगा, यहाँ पर करंट जाएगा, ठीक। एक वायर देंगे आपको पिकअप कॉइल का, ठीक, यानी इसके द्वारा मिला DC करंट, ठीक, इसके द्वारा DC करंट मिल गया, ठीक है। और इसके द्वारा हम आपको पिकअप कॉइल का तार यहाँ जोड़ते हैं, इसके द्वारा पिकअप कॉइल में जाएगा, ठीक है। मेरे दोस्त देखिए, आपको क्या समझना है, यानी 2 वायर हमने यहाँ से लिया, एक से अल्टरनेटर से करंट जाता है AC, और एक से अर्थिंग, ठीक है, एक पिकअप कॉइल, ठीक। और मेरे दोस्त ये ले करके हमने यहाँ पर क्या किया, रेगुलेटर में लगाया, रेगुलेटर के द्वारा करंट जो इसके अंदर रेगुलेटर के जा रहा है AC करंट है, और जो इससे निकलेगा वो DC है। और ये इसके लाइट के लिए भी है, लेकिन अभी लाइट की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो लाइट का हमें नहीं छेड़ना, ठीक है। लाइट को हमने हटा दिया, ठीक। और हमने यहाँ से सिर्फ यानी 3 वायर यहाँ पर दिया, यानी जो इसके अंदर गया करंट CDI का, और जो उसके अंदर आउटपुट निकल रहा वो इसमें तार से यानी काले और पीले तार से निकल गया, ठीक है। तो ये लाल तार यहाँ पर लगा दिया गया, यहाँ पर लाल तार यहाँ पर, और एक वायर अर्थिंग देखिए मेरे दोस्त क्या किया हमने, यहाँ से अर्थिंग ले करके और यहाँ पर 3 वायर जोड़ दिया, यानी एक रेगुलेटर को अर्थिंग दे दिया, एक हाई टेंशन कॉइल का अर्थिंग दे दिया वही तार से, ठीक, और वही तार से एक CDI को, यानी हर एक जगह पर अर्थिंग दे दिया, ठीक है। तो अर्थिंग हो गया। अब आपको कभी भी इस तरीके से आपको अगर जानकारी रहे तो आप कभी परेशान नहीं होंगे, और उसके अनुसार देखिए यहाँ पर करंट भी, भाई ज़रा किक लगाना आराम से, है, देखिए करंट बिल्कुल अच्छे से आप देखिए करंट आ रहा है, ठीक है। और देखिए हम आपको एक बात और बता दें मेरे दोस्त, क्या होता है कि अगर हम ये वायर यहाँ से हटा दें, बैटरी वाला तार हम यहाँ लगा दें, और ये रेगुलेटर भी हटा दें, ठीक है, यानी हम अगर रेगुलेटर भी हटा देंगे और बैटरी का करंट का तार यहाँ लगा दें, सिर्फ यानी ये चाहे यहाँ से भी हटा दें और यहाँ से भी हटा दें, सिर्फ एक वायर पिकअप कॉइल का ले करके उससे भी यानी बाइक आपकी करंट आ जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। मेरे दोस्त देखिए, हमने कॉइल प्लेट की तार बिल्कुल अलग कर दिया, एक वायर लिया पिकअप कॉइल का, ठीक है। और मेरे साथ देखिए, ये मेरे चेले लोग समझ लो, ये भाई लोग बाहर से हैं, और यानी ये लोग भी सीखना चाहते हैं, तो जिनको सीखने की चाहत होती है बहुत सारा टाइम भी खर्चा करते हैं, और इस समय रात का समय है, लेकिन ये सारी चीज़ें फ्री माइंड होकर के तब होता है, ठीक है। तो यानी हमको क्या है कि अगर कॉइल प्लेट से करंट नहीं दे रहे हैं, सिर्फ पिकअप कॉइल को दे रहे हैं, ठीक,
एक वायर अर्थिंग चाहिए हमको, जो आपको हाई टेंशन कॉइल को चाहिए और बैटरी को भी अर्थिंग चाहिए, ठीक। अगर हम यहाँ से एक वायर सिर्फ बैटरी वाले तार में लगा दिया, जो अभी तक जब करंट आया था तो हमने ST कॉइल यानी चार्जर से लिया था, ठीक। अब वही वायर हमने यहाँ बैटरी से लगा दिया और एक वायर हम यहाँ इससे हम आपको बैटरी से लगा कर दिखा देते हैं, ठीक। सिर्फ देखिए भैया, और भाई ज़रा किक लाना है आराम से भाई। देखिए मेरे दोस्त, करंट आ गया। अब आपकी क्या है, अगर ऐसे में क्या होता है, जब तक आपकी बैटरी चार्ज रहेगी तब तक यानी ये बाइक आपकी चलती रहेगी। सिर्फ पिकअप कॉइल का मतलब होता है उस करंट को कट करना, जो करंट जहाँ पर जिस टाइमिंग पर उसको यानी करंट को तोड़ना है। जैसे पहले के समय में स्कूटर होता था या राजदूत वगैरह होता था, उसमें क्या होता था, पॉइंट होता था, पॉइंट उसी जगह कट करता था जिस जगह पर टाइमिंग पर उसको आउट करना था, टाइमिंग पर यानी उसको कट करना होता, वही काम ये करता है। और इस तरीके से आपने देख लिया कि हमने यहाँ से कोई वायर नहीं लिया और यहाँ से सिर्फ 2 वायर बैटरी से लिया। और इसके अनुसार देखिए मेरे दोस्त एक बार फिर से है, और आपको ये प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल और आसान है। कभी भी आपको ऐसी परेशानी हो मेरे दोस्त, तो आप इस तरीके से आप प्रॉब्लम आप करंट की बिल्कुल सिंपल तरीके से आप जैसे हमने बताया वैसे आप कर सकते हैं। मेरे पास जो भी जानकारी थे बताना चाहे, वीडियो पसंद है उसको लाइक करें, शेयर करो, कमेंट करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।